यही वो डर था, यही वो शक था जो आपके दिमाग में डाल दिया अगर आपके दिमाग चलने लगा। अब आते हैं आपके सवालों पर, वो जो हमने शुरू में किया था जी, कहां गया जी, क्या मिला, राफेल कहां गया जी। ये सवाल बड़े स्वाभाविक लगते हैं। पाकिस्तान ये बात जानता है कि इंडिया की जनता भावुक है, बेवकूफ बनाना आसान होता है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया बड़ा आसान होता फैलना। यहां बीच में तो यहां तक लगाने लगा था कि कई लोग हमसे आके पूछने लगे कि सर ये सच में बताइए ना, इंडिया हार गया है क्या? पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है सर, वहां तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हमने कहा यही तो जो दिमाग में आ गया ना कि पाकिस्तान जीत गया, यही तो उनका नैरेटिव था, क्योंकि वो लड़ाई में तो जीते नहीं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। और उनके यहां तो गाना ही बज रहा था, सोशल मीडिया के लिए तालियां बजवाई जा रही थी, कुछ टीवी चैनल्स के वीडियो क्लिप आए थे। हमारे यहां लोग कमजोर पड़ जाते हैं, हम अपनी सेना, सरकार और देश की एकता पर सवाल उठाने लगते हैं, अनजाने में उनके नैरेटिव को हवा देते हैं। इससे बचिए। और अब आपको साफ साफ बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। वो जो आप कह रहे थे ना, ये आज हम खाली ज्ञान देकर नहीं जाएंगे, आपको बताएंगे भी क्या हुआ, हासिल क्या हुआ जो आपके मन में चल रहा था। बताते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी हड्डी टूटी है। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन भारत की उस इच्छा शक्ति का ऐलान था जो ये कह रहा था कि अब आतंकवादियों का जवाब सिर्फ आतंकवादियों को नहीं दिया जाएगा, उनके बाप दादाओं को भी दिया जाएगा। और ये दिया गया। 100 से ऊपर आतंकी ढेर हुए, 9 कैंप तबाह हो गए। लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को मिट्टी मिलाया गया, जहन्नुम रवाना हो गया। मसूद अजहर रो रहा था, वो 14 करोड़ पाया है पाकिस्तान से, लेकिन रो रहा था, ये आपने देखा ना। बलूच आज खुलकर आजादी मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने वो ताकत उनको दी है कि अब बलूच भी खुलकर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। पानी की मार, आज उमर अब्दुल्ला कह रहे थे ना कि भारत के साथ अन्याय हुआ था, कश्मीर के साथ अन्याय हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी, अगर भारत में पानी उसका मिलेगा तो फिर कश्मीर के लोगों को और ज्यादा नौकरी, और ज्यादा पानी, और ज्यादा बिजली, और ज्यादा खुशहाली मिलेगी। ये हुआ है। अब पाकिस्तान की नदी सूखेगी, भारत की खेती चमकेगी। ये हुआ है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेज से इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद माना है। पाकिस्तानी वायुसेना के हथियार कम हुए, 50 से अधिक सैनिक मारे गए। ये हुआ है। पाकिस्तान के पास जो चाइना के हथियार थे वो फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो फूफा बन के नाराज हुए वो इसलिए हुए हैं क्योंकि F-16 ने गिरा था। उनका विमान 2019 में भी गया था, इस बार भी गया। ये उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का व्यापार ठप हो चुका है, कर्ज का बोझ जो है बढ़ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश रुक चुका है, वापस IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगने गए। उनका PSL चला गया है, क्रिकेट अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल जवासिम मुनीर, उनकी सारी हेकड़ी, सारा PR जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रखी थी, वो सब निकल गया है। शहबाज शरीफ की औकात उनके उस बयान से लोगों ने देख ली है जब वो कह रहे थे कि रात को 1:30 बजे फोन आया था। उनकी न्यूक्लियर ताकत का जो हवा था अब वो मजाक बन गया है। ये हुआ है। और ये तो हुआ पाकिस्तान के साथ। हमें क्या फायदा हुआ वो भी बता रहे आपको। आप में से कई लोग सवाल पूछते हैं, को बहुत शौक है। आज इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत के पास पूरा पानी है। पाकिस्तान ने पिछली बार कश्मीर से पानी हटवा दिया था कि नहीं नहीं ये वॉयलेशन है, आज हमारे पास है। आज दुनिया देख रही है कि हमारे ब्रह्मोस का डंका, भारत के सेल्फ मेड हथियारों की ताकत, मजबूत मारक कम पैसों में, दैट्स व्हाट वी हैव अर्न्ड। भारत ने सीख लिया कि युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन, टर्की, अजरबैजान जैसे मुल्कों से भी है। सब एक्सपोज हो गए। आज जो टर्की पर हम बैन लगा रहे हैं वो इसी वजह से। कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए गए, कितने सारे कॉलेजेस ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि दुश्मन के दोस्त जो थे सब खुलकर सामने आ गए। हमें सारे दुश्मन पता लग गए। आज ये फायदा हुआ है। मसूद अजहर जैसे आतंकी अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में छिप रहे हैं। क्यों? क्योंकि फटके फ्लावर हो चुकी है। उनके सारे आका डरे हुए हैं। ये हुआ है। पाकिस्तान के लोग जो प्रोपेगेंडा चलाकर इंडिया से पैसा कमा रहे थे वो सब बंद हो गया है। ये हुआ है। पाकिस्तान में शादी करने वाली महिलाएं जो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ रही थी, सहूलियत यहां से ले रही थी, गाना बच्चा वहां पैदा कर रही थी, उनको थैंक यू कर दिया गया है कि या तो वहां रहो या यहां। भारत के अंदर जितने पाकिस्तानी प्रेमी थे वो एक करके निकल आए, सब आइडल नोटिस हो गए। ये ज्योति मल्होत्रा टाइप के जो लोग निकले हैं जिनको हमने पकड़ा है गद्दार आतंकवादी, ये इसी ऑपरेशन की वजह से आए हैं। ये हुआ है। भारत ने अमेरिका जैसे देश को आंख दिखा कह दिया कि POK हमारा है। डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे मना कर दिया है कि बात नहीं होगी। अब जो बात होगी इंडियन कश्मीर तो भूल जाओ, POK पर होगी। ये हुआ है। पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर एक आतंकवादी हमला होगा तो फिर तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। ये हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि यूनाइटेड भारत दिख गया है। 7 दल, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, कनी मोजी, सुप्रिया सुले, बाकी सब एकजुट हो गए। ये हुआ है। ये हमारी ताकत है। हां, खोया है हमने, ये भी सच है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में अनमोल जिंदगियां खोई है। ये हर भारतीय के लिए दुख की बात है।
और इसीलिए पाकिस्तान को इतनी कीमत चुकानी पड़ी है। राफेल को लेकर झूठ फर्जी था, उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। और भारतीय सेना ने कहा कि जब आप युद्ध लड़ते हो तो नुकसान होते हैं, लेकिन जो हमारा मकसद था वो हासिल किया है। और जो ये राफेल को लेकर जो दावा कर रहे हैं, इनसे पूछेगा सोर्सेस क्या है, तो ये कहेंगे ट्रस्ट मी ब्रो, यही इनका सोर्स है, मेरी बात पे भरोसा करो, ट्रस्ट मी ब्रो, दैट्स इट। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कुछ लोग आए जो कह रहे थे भारत की कार्रवाई आक्रामक है, लेकिन बाकी ने कहा कि हां, आतंक को लेकर दुनिया जानती है। पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, उनके आतंकवादियों के जनाजे के आगे फौजी खड़े नजर आ रहे थे, एक्सपोज कर दिया। और आखिरी सवाल तुम्हारा वाला, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल शायद कुछ समय बाद हम भी सरकार से पूछेंगे, पहलगाम के आतंकवादी कहां है। हाँ, ये सवाल है, ये जायज सवाल है। एक सवाल ऐसा है जिसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। ऑपरेशन किलर और कई और ऑपरेशंस में कई आतंकी मारे गए, बट वो कहां है? छिपे हैं वो ना पहाड़ों में, गांव में घुल मिल गए हैं लोगों के साथ। ये सब आतंकवादी हैं, ठीक है। 1500 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। सेना, सीआरपीएफ, खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। आतंकियों को ढूंढना, जब लोगों के बीच में मिल जाते हैं वो, तो सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन भाई इतना तो भरोसा रखो यार कि जो फौज तुम्हारी लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद में घुस सकती है, वो इनको भी खोज लेगी। वक्त की बात है, थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, नीयत तो अच्छी है ना यार। इस बार नीयत पे तो डाउट नहीं है ना, तो थोड़ा सब्र कर लो। सरकार ने ये तो नहीं कहा ना, सेना ने नहीं कहा ना कि युद्ध खत्म हो गया, और विपक्ष भरोसा कर रहा है। विपक्ष के लोग भी साथ में खड़े हैं ना, हर पार्टी के। तो कुछ दिन हम और आप भी सब्र कर लेते हैं, सवाल पूछ लेंगे, मिलकर पूछेंगे, लेकिन तब जब सही समय आएगा। पाकिस्तान के एजेंडा को बढ़ाने के लिए नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा और कई पत्रकार बुद्धिजीवियों को लेकर चल रहा है, जो भारत में शक पैदा कर रहे हैं। उनके लेख, उनके वीडियोस आज परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान के बयानों को इस्तेमाल भी करता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसे तमाम लोगों को एक्सपोज किया है, और यह हमें समझना है। जब देश युद्ध लड़ रहा हो, तब विपक्ष की तरह साथ देना चाहिए। लोकतांत्रिक समीक्षा का वक्त बाद में आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारे दल एक साथ हैं।